ओम शांति। आज 6 तारीख 11 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से ज्ञान की धारणा से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में कोई श्राप दे नहीं सकते ना। बाबा कहते श्राप की तो कोई बात ही नहीं है, तो ज्ञान मार्ग में कोई श्राप दे नहीं सकते। तो अच्छी रीति ज्ञान को जो धारण कर लेते हैं वो श्राप के डर से मुक्त हो जाते हैं। रावण श्राप देता है और बाप वर्षा देता है। रावण जो है वो श्राप देता है, श्राप देना माना उनके संकल्प ही तमो प्रधान होते हैं, और बाप आकर के हम बच्चों को वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमधाम से आती है, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने। आत्मा ही पार्ट बजाती है, मनुष्य फिर समझते शरीर ही पार्ट बजाते। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती है, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर के समझाना पड़ता है कि तुम आत्मा हो। बाप ने समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, क्योंकि यही एक युग है जिसमें स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं और उत्तम ते उत्तम पुरुष माना आत्मा को श्रेष्ठ बनाते हैं। रूहानी बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं कि सतयुग की दुनिया में समझाते हैं, नहीं। बाबा कहते मैं अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान दे रहा हूँ, जिस ज्ञान के आधार से तुम सतयुग में जाने के लायक बन जाते हो, तो वहाँ ये ज्ञान की दरकार नहीं रहती। तो बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, आता ही भारत में हूँ। तुम बच्चों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता सतयुग की दुनिया का मालिक बनाने, ये बेच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह है अर्थ सहित बेज। यह तो जियेदान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। कल भी बाबा ने बताया था, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की चोर लुट जाए, सफल होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। तो बाबा कहते अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ भगवान के नाम पर अर्पण कर दो। दूसरा है, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले आना है। वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे
यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। बाबा कहते फालतू संकल्प नहीं चलाओ। व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो एक के पीछे दूसरा संकल्प चलता रहेगा तो संकल्प की शक्ति वेस्ट जाएगी। वैसे बोल भी जरूरत है उतना ही बोलो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हर खजानों को, हर शक्तियों को व्यर्थ जाने नहीं देना है। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अच्छा, ओम शांति।